एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते हैं, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते हैं। इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। तो सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है? तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। एयर कमांडर श्री रंजन मुखर्जी का प्रश्न है, मद्रासों की शिक्षा प्रणाली में सभी धर्मों का सम्मान करना और इस्लामिक कट्टरता के विचार का त्याग करना, ये सिखाना बहुत आवश्यक है। आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल आवश्यक है ही, और जहां इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं शासन प्रशासन के लोग, वहां उठाना चाहिए। अभी अनुभव ऐसा है कि इसको कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, और कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा, थोड़ा सा भारत वगैरह के बारे में बताना, ये सब शुरू हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सब लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब आसाम सरकार ने ऐसा किया, मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब बातें सिखाओगे तो हम ग्रांट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो 50% मदरसे पहले ही ग्रांट ले रहे थे, उनका तो हो ही गया था। बाकी 50% में से 70% लोगों ने सरकार को कहा कि हम आपके तहत चलते। केवल 30% से बचे 50% में से जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो ठीक है, मदरसा है, एक धार्मिक शिक्षा देनी है तो दीजिए, कोई बात नहीं, भारत में धर्म स्वातंत्र तो है ही। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए।
और हमको सबके साथ मिलकर रहना है, इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है, अपने अपने रास्ते सब जा रहे, सबका सम्मान करो। ये शिक्षा तो सर्वत्र मिलनी चाहिए, वहां भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में सामाजिक स्तर पर हम बातचीत करें तो भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से इसके कदम उठने से ये परिवर्तन होगा। मन बनाने का काम हम सब लोग कर सकते हैं और वो करना चाहिए।